लेगा ना। कल्पना दीदी। हाँ हाँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। बढ़िया। इसके साथ ही दीप प्रज्वलन करना है दीदी, तो मैं जरा वीडियो चलाता हूँ। कल्पना दीदी जी का है ये भी हाँ दीदी। दीप प्रज्वलन का वीडियो। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहं सकृतावासां वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहं सकृतावासां वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः। अब जो बहुत है अच्छा किया शंखध्वनि है, दीदी जी, भैया ने बहुत भेज। एफर्ट्स करके किया दीदी जी ने, बहुत सुंदर लगा जी। धन्यवाद दीदी। दीदी बहुत एक्टिव रही हैं, मुझे बहुत सपोर्ट किया है दीदी ने इस बार। अच्छा, इस बार जो है अभी शंख ध्वनि है, उनका वीडियो भेजा था भैया जी ने, जी जी तो वो मैं प्ले करता हूँ जरा। जी जी। बहुत अच्छा शंख ध्वनि था दीदी। बहुत सुंदर था भैया आप बजाएंगे? बजाओ भैया। हाँ। अभी ये रिकॉर्डिंग था, अभी लाइव कर रहे भैया जी।
ठीक है भैया। सुंदर सुंदर भैया जी। बंगाली हो भैया जी आप? जी दीदी। बंगाली हो? नहीं दीदी। हाँ, मैं मुझे लगा बंगाली में तो कंपलसरी रहता है ना, सभी को बजाना हाँ आता है हाँ, शायद। दीदी हमारे तो घर में बजाता भी तो तो शंख मुझे रोज बजता इतना है। मिली तो बजाना शुरू कर दिया, तो जी धीरे जी। धीरे बजाना आ गया। बहुत सुंदर है। उसमें धन्यवाद बहुत दीदी। सास ये करनी पड़ती है, सास हाँ सास का हाँ। ही है ये सब। बढ़िया हम्म, भैया जी। इससे नेक्स्ट। हाथ और प्ले ठीक रहता है। जी जी। प्ले प्ले करके तो मैं बजाना चालू कर दिया। वो भी ठीक है एक दीदी। ये स्किल है, और आपने बढ़िया कर दिया। वो अपने अपने ये दूसरों के लिए भी अच्छा है और अपने लिए भी अच्छा रहता है हाँ ये सुनना हम्म, भी। हाँ जी जी। अब कल्पना इसके जी बाद का है, इसके बाद में हाँ, भजन जय है। श्री जी कृष्ण। जी हाँ। जी जी। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज। पालन करने को आज्ञा तब, मैं नियुक्त होता हूँ आज। अंतर में स्थित रह कर मेरी, बागडोर पकड़े रहना। निपट निरंकुश चंचल मन को, सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंतः स्थित, देख सशंकित होवे मन। पाप वासना उठते ही हो, नाश लाज से वह जल भुन। जीवों का कलरव जो दिन भर, सुनने में मेरे आवे। तेरा ही गुणगान जान मन, प्रमुदित हो अति सुख पावे। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में यह सारा संसार। इसी भावना से अंतर भर, मिलूं सभी से तुझे निहार। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से, जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस, तेरा ही व्यवहार करूं। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज। पालन करने को आज्ञा का, मैं नियुक्त होता हूँ आज। मैं नियुक्त होता हूँ। जी जय बढ़िया, श्री बहुत कृष्ण। सुंदर था भजन। भैया जी, हम धन्यवाद। गणेश वंदना पहले लेंगे, हाँ ठीक है और दीदी। बाद में सरस्वती वंदना, और बाद में शुरू करेंगे। ठीक है दीदी। जो दलजीत दीदी जी है। जय श्री कृष्णा दीदी, जय जी श्री जी कृष्ण भैया। जी जी जी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण भैया। गणपति गिरिजा जी के लाल, सारे विघ्न मिटाने वाले। गणपति गिरिजा जी के लाल, सारे विघ्न मिटाने वाले। हो तुम गौरी पुत्र गणेश, तुम्हें सिर नामे शारद शेष। निश दिन रटते तुम्हें महेश, मोदक भोग लगाने वाले। गणपति गिरिजा जी के लाल, सारे विघ्न मिटाने वाले। प्रभु तुम हो मूषक असवार, मेटत विघ्न रूप अंधियार। तुमरा पावे न कोई पार, बिगड़े काज बनाने वाले। गणपति गिरिजा जी के लाल, सारे विघ्न मिटाने वाले। गजानन लंबोदर बागीश, बहु नर कहें तुम्हें जगदीश। सब ही देव नवावे शीश, प्रभु एक दंत कहाने वाले। गणपति गिरिजा जी के लाल, सारे विघ्न मिटाने वाले।
प्रथम सब धरे तुम्हारा ध्यान, हम हैं बाल मूड अज्ञान, दीजे बल विद्या अरु ज्ञान, विद्या बुद्धि बढ़ाने वाले, गणपति गिरिजा जी के लाल, सारे विघ्न मिटाने वाले, गणपति गिरिजा जी के लाल, सारे विघ्न मिटाने वाले। बोल गणपति महाराज की जय। जय। जय जय। बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाया दीदी जी आपने। आपकी Thank you, आवाज भी बहुत सुंदर है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। अब सरस्वती वंदना भैया जी, हाँ दीदी। दुर्गा देवी जी, और भैया जी को आज परिचय हो गया सभी का, वो जो रोज पर्दे के पीछे रहते हैं, वो किसी को दिखे नहीं आज तक। आज पहली बार देखा है आज दीदी। पहली बार हाँ देख रहे दीदी, हैं, मैं भी हाँ पहली बार दीदी, आज देख रही आज भैया जी को भी देख लिया हम सबने। नमस्ते भैया जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। जय श्री कृष्ण सभी को। हूँ। उनकी जय श्री आवाजें कृष्ण। सुनते आ रहे हो, जैसे मीठी आवाज है, उनका बोलने का तरीका बहुत सुंदर रहता है, बहुत पोलाइट तरीके से बोलते हैं भैया जी, बहुत सुंदर लगता लेकिन है डर बहुत लगता है। भैया जी का। डर लगता है दीदी? माय डांटते हैं गॉड। बीच जब बीच डांट में। पड़ती है तो डर लगता है। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कुछ बोला होगा दीदी कभी, हम्म, उसके लिए मैं क्षमा नहीं चाहूंगा नहीं नहीं सभी से। नहीं, वो सबको ग्रुप चलाने के लिए हाँ, आप ग्रुप जब डांट चलाने के लगाते लिए हैं। वो तो हाँ, ये कंपलसरी अच्छा है। है, अच्छा है। जी जी जी। दुर्गा देवी जी, आप आ लीजिएगा प्लीज। ठीक बस। है। ओम या कुसार धवला, या शुभ्र वृषावृता, या वीराभरदंड करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मसूत शंकर प्रभूति देवी सदा वंदिता, या सा पातु सरस्वती भगवती जाड्या निशेष जाड्यापहा। शेष जय। जाड़ा या पहा। पहा। जी जी, बहुत सुंदर दीदी जी, मेरा आपने गला प्रयास तो अच्छा किया। दीदी प्रयास तो अच्छा किया आपने, वो थ्रोट की हाँ, वजह से आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत अच्छा गाया जी। आप लोग का धन्यवाद। पूनम दीदी जी, उसके पहले को, हाँ पूनम दीदी जी, भजन है जी, पूनम दीदी जी का। जी जय जी, श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण भजन। तू श्याम मेरा, मैं श्याम तेरा, तू श्याम मेरा, मैं श्याम तेरा, तेरा ही नाम आधार है मेरा, तेरा ही नाम आधार है मेरा, सच्चा साथी तू श्याम मेरा, सच्चा साथी तू श्याम मेरा, मात पिता स्वयं तुम ही मेरा, मात पिता श्याम तुम ही मेरा, तू श्याम मेरा, मैं श्याम तेरा, तेरा ही नाम आधार है मेरा, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, श्याम बनी मैं तेरी दीवानी, श्याम बनी मैं तेरी दीवानी, तू श्याम मेरा, मैं श्याम तेरा, तेरा ही नाम आधार है मेरा, दुरु प्रहलाद मीरा को बितारा, दुरु प्रहलाद मीरा को बितारा, हमरा भी है तू ही सहारा, हमरा भी है तू ही सहारा, तू श्याम मेरा, मैं श्याम तेरा, तेरा ही नाम आधार है मेरा,
श्याम तेरी जय हो, गोपाल तेरी जय हो, श्याम तेरी जय हो, गोपाल तेरी जय हो, बांके बिहारी नंद लाल तेरी जय हो, बांके बिहारी नंद लाल तेरी जय हो। तू श्याम मेरा मैं श्याम तेरा, तू श्याम मेरा मैं श्याम तेरा, तेरा ही नाम आधार है मेरा, तेरा ही नाम आधार है मेरा। जय श्री कृष्ण। जय श्री बहुत कृष्ण। सुंदर दीदी जी, बहुत जय ही श्री सुंदर। कृष्ण। दीदी जी, संगीता जी, दीदी जी आप बोलिएगा, इसके बारे में बोल दीजिएगा दीदी जी थोड़ी देर तक, जब तक हो आप। इनका भजन कैसा लगा आपको, ये भी बोल दीजिएगा दीदी जी। बहुत अच्छा। सारे भगवान भगवान नाम ही सर्वस्व है। दीदी ने बहुत स्वीट अच्छा लगता बताया। है, बहुत हाँ, सुंदर। क्योंकि हम सब कुछ, सब में नाम, भगवान भगवान का नाम ही समाया हुआ है। बहुत जी अच्छा जी दीदी। जी। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण दीदी। मैं आपका बहुत धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। और फिर हमारा टैग भैया का भी भैया ने बीच में ही हमें बहुत मदद की। लाइक हमारी पहले टैग दीदी थी, वो चली गई और फिर भैया आए। बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया भैया ने। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम भैया। जय श्री कृष्ण। और आप सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर रोज आते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं। बहुत अच्छा लगता है सबको देख के। और जुड़े ही रहिए गीता जी से। बहुत हम आप जुड़े रहना बहुत अच्छा अच्छा है। गीता हमारी लाइफ में बहुत उपयोगी है। जय श्री कृष्ण। जी सॉरी, जी। मैंने कुछ तो आता नहीं मेरे को। नहीं नहीं, बहुत सुंदर बोला दीदी जी आपने। जो अपने हार्टफुलनेस से बोलते हैं ना, हार्ट से, वो पहुंचता है सभी के पास। ऐसे। जी जी दीदी कहाँ दीदी से? जी, वहाँ से। किसका है? जी भैया। कहाँ से हैं आप? जी मैं यूएसए में रहती हूँ। नहीं, अपने इधर इंडिया गुजरात। में। गुजरात गुजरात। से, गुजरात से। जी। सरदार पटेल जी के खानदान की हैं। पटेल जी है ना, तो पटेल हो ना हाँ जी। जी। इसीलिए अंशु दीदी जी है अब। अंशु दीदी जी। जी, ये अपनी कविता सुना रहे हैं जी। जय श्री कृष्ण। जी मेरी स्वरचित कविता गीता। सांसों के इस प्राण ग्रंथ का बिंदु संधि अनुस्वार है गीता। कर्मों की परिभाषा है यह तो, कर्म फल का सार है गीता। समता समरसता के दीप जले, उष्णता शीतलता के साथ पले, सुख और दुख सम बाग फले, मान अपमान में ना हृदय जले। ऐसे अलौकिक गूढ़ रहस्य बताती जीवन जीने का आधार है गीता। कर्मों की परिभाषा है यह तो, कर्म फल का सार है गीता। माटी सोने पत्थर में समदृष्टि, मन बुद्धि हर पल हो संतुष्टि। बैरी मित्र पर बरसाएं समवृष्टि, इंद्रियों पर परे ना कोई कुदृष्टि। कर्म संयम संन्यास योग की परीक्षा, परिणाम पुरस्कार है गीता। कर्मों की परिभाषा है यह तो, कर्म फल का सार है गीता। संयमित सभी कर्म योगासन हो, योगासन में भी दीर्घ अनुशासन हो। प्रति प्रहर सात्विक ही प्रासन हो, सुचौ दे से प्रतिष्ठित खुश आसन हो। इतने धैर्य धरण के बाद हरि गोविंद से एकाकार है गीता। कर्मों की परिभाषा है यह तो, कर्म फल का सार है गीता। मन के मैल से कभी न डरते, झूठी खुशियों के पीछे दौरा करते। ध्यान सत्य का कभी न धरते, बस भोग विलास की दुर्वा चढ़ते। मूढ़ मवेशी हम जैसे हेतु ही, वट वृक्ष एक छायादार है गीता। कर्मों की परिभाषा है यह तो, कर्म फल का सार है गीता।
अर्जुन के सारे प्रश्नों का उत्तर, हर उत्तर में कई प्रति उत्तर, थे 5 भ्रात पर द्वंद 75, सगा संबंधी सब 60-77, शास्त्र शस्त्र में सामंजस्य बैठाती, कभी प्रेम तो कभी संहार है गीता, कर्मों की परिभाषा है यह तो, कर्म फल का सार है गीता, सांसों के इस प्राण ग्रंथ का बिंदु संधि अनुस्वार है गीता, सांसों के इस प्राण ग्रंथ का बिंदु संधि अनुस्वार है गीता। जय श्री वाह कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया दीदी। बहुत बढ़िया। और पूरा सार बताया। 6ठ जो अध्याय शुरू है अपना, उसमें से बहुत सारे हैं उसमें लिए आपने। बहुत मीनिंगफुल लगा आपका ये पोयम, बहुत सुंदर दीदी जी। ये भी आपका गुण सामने आ गया हमारे। आप तो करती होंगी लेकिन किसी के सामने नहीं आया था। ये आनंद उत्सव के ये इसमें आ गया आपका हुनर सामने। जी जी, बढ़िया दीदी जी, बहुत सुंदर। कावेरी दीदी जी, जी आपका भजन है। जय और श्री भैया जी, आप पेंटिंग भी उनका डिस्प्ले कब करेंगे? इसके बाद दीदी। जी जी जी, भजन गाइएगा प्लीज। आओ मेरे नंदलाल, आओ मेरे नंदलाल, राधा पुकारे तुझे, आओ मेरे नंदलाल, आओ मेरे नंदलाल, तेरे सिवा मैं जीना नहीं पाऊं, सुध बोध मन की मैं खो जाऊं, क्या नहीं राधा श्याम की प्यारी, अब तो लौटाओ मुरारी, आओ मेरे नंदलाल, आओ मेरे नंदलाल, तेरे यादों में पिघलती रही है शाम की राधा, रोती रही है, और विलम्ब न होगी गिरिधारी, दूर करो दुख हमारी, और विलम्ब न होगी गिरिधारी, दूर करो दुख हमारी, आओ मेरे नंदलाल, आओ मेरे नंदलाल, राधा पुकारे तुझे, राधा पुकारे तुझे, आओ मेरे नंदलाल, आओ मेरे नंदलाल। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर प्रस्तुति दीदी जी। आप क्या बहुत कहती हैं मीठी आवाज है संगीता दीदी, जी? आप ये रिकॉर्ड बहुत करके मुझे मीठी भेज आवाज, दीजिए। सुनते ही रहे सुनते ही ऐसा रहे लगता है। ऐसा। बहुत फाल्गुनी प्यारा पाठक भजन की था, तरह। बोल भी अच्छे थे, हम्म, बहुत सुंदर था, आपकी आवाज भी सुंदर है। दीदी आप धन्यवाद इसको दीदी। आज दीदी आप इसको जो है रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा, तो मैं उसमें जो ग्रुप वीडियो में भी ये रिकॉर्डिंग कर है हाँ। उसके क्लिप में ये डाल दूंगा, ताकि सभी को पूरा क्लियर सुनाई पड़ेगा तब। ठीक है भैया। और आपके अभी एक पेंटिंग्स हैं, जितनी अच्छी आपकी आवाज है उतना ही अच्छा आप जो है पेंटिंग भी करती हैं। तीन पेंटिंग दिखाई दी ना दीदी? जी जी, हाँ, तीनों भी दिखाई दिए। गणपति जी की, गौतम बुद्ध जी की, और भगवान श्री कृष्ण। आवाज जी आ जी रही है? जी जी। जी।
कर सेवा गुरु चरणन की, कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव करनन की, कर सेवा गुरु चरणन की। गुरु महिमा है भारी, वेग करे भव जल पारी, गुरु महिमा है भारी, वेग करे भव जल पारी, विपता हरे ये तन मन की, कर सेवा गुरु चरणन की। मन की दुविधा दूर करे, ज्ञान मन की दुविधा दूर करे, ज्ञान भक्ति भरपूर करे, वेद कहे शुभ कर मन की, कर सेवा गुरु चरणन की। गुरु दयालु होते हैं, मन के मैल को धोते हैं, गुरु दयालु होते हैं, मन के मैल को धोते हैं, मोह हटावे विषयन की, कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भवतरणन की। भेद भरम सब मिटा दिया, पल में दर्शन करा दिया, वेद भरम सब मिटा दिया, घट में दर्शन करा दिया, कैसी लीला दर्शन की, कर सेवा गुरु चरणन की, कैसी लीला दर्शन की, कर सेवा गुरु चरणन की। गुरु चरणों में झुक जाओ, सत्य कहे नित गुण गाओ, गुरु चरणों में झुक जाओ। ज्वाइन हो गया हमारे चीफ गेस्ट, तो जी हमें जय श्री मार्गदर्शन कृष्ण भैया करेंगे, जी। हमें मार्गदर्शन करेंगे भैया जी। जय श्री कृष्ण। जी 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 भैया जी। सबसे पहले तो आपके सारे गीता साधकों का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने L3 पूरा किया है। तो L3 पूरा करने का मतलब है कि उनको 12 अध्याय अच्छी तरीके से आ गए हैं। और भैया जी 1 मिनट, आप परिचय करा देंगे भैया जी का? भैया जी आप परिचय कराइए। नहीं नहीं, आप करा दीजिए, आप ज्यादा अच्छे से बातें करते हो, मुझे अच्छा लगता है, वो आवाज आपकी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। मैं विकास भैया जी का परिचय कर रहा हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ कि विकास भैया का परिचय कर रहा हूँ आप लोगों को, फिर भी 2 शब्द बता देता हूँ। विकास भैया की मैं इतनी इज्जत करता हूँ, इनसे बात करने में भी मुझे डर लगता है, अरे नहीं भाई, ऐसा मत लेकिन करो। लेकिन ये इतने अच्छे हैं कि एक बार बस मैंने बोला और आप तैयार हो गए। ये इनका बहुत बड़ा बहुत बड़ी बड़प्पन है। बात है, बहुत बड़ी बात है। भैया मैकेनिकल इंजीनियर हैं और पीजी डीवीएम किया हुआ है कंप्यूटर का। और भैया जो है पिछले 12 सालों से एनआरआई हैं। आपकी एक कंपनी है आईटी की, पुणे बेस्ड है। आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, बड़ा ताज्जुब होता है। आपके लैंग्वेजेस जो आते हैं, हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है, इंडोनेशियन है, मलेशियन है, स्पेनिश है। और भैया ने बहुत सारी फिल्मों के लिए सब टाइटल्स लिखे हैं। बहुत सारी फिल्में करूँ, मतलब 50 फिल्मों से ज़्यादा हैं जो मलेशियन और इंडोनेशियन फिल्में हैं, उनके लिए सब टाइटल्स लिखे हैं। एम आई करेक्ट भैया? हाँ, हिंदी फिल्में थी जो जब वहां पे एक्सपोर्ट होती है इंडोनेशिया मलेशिया में, तो उनकी उसका भाषा में टाइटल जी बहुत सुंदर, ये भी एक बहुत बड़ा टैलेंटेड। अचीवमेंट है। और हम जी लोगों जी की मतलब बहुत बड़ी किस्मत है कि भैया आज हमारे साथ में हैं। भैया सबसे बड़ी बात है, हम लोग 1-2 अध्याय नहीं कर पाते हैं, भैया हर रोज पिछले 5 सालों से पूरे 18 अध्याय, मार्क कीजिएगा, पूरे 18 अध्याय रोज जो है पाठ करते हैं पिछले 5 सालों से।
ये भी एक और बहुत बड़ी भैया जी की उपलब्धि है। बहुत समय। भैया जो है L1 से L4 तक के ट्रेनर भी हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं, ट्रेनर्स की सिलेक्शन भी करते हैं। गीता परिवार के एक बहुत बड़े स्तंभ हैं भैया हमारे। भैया विवेचन सत्र भी लेते हैं L2 L3 लेवल के, आपने सुना भी होगा, मैं तो देखता हूँ बराबर। भैया पढ़ाने में, ट्रेनर सिलेक्शन में, टीचिंग में, विवेचन में, और विष्णु सहस्त्रनाम का जो हिंदी है, हिंदी वर्जन, मराठी वर्जन, इंग्लिश वर्जन, उसमें पढ़ाते हैं। और अब भैया ने श्रृंगेरी से गीता गीता का एग्जाम पास किया है, और गीता, ही इज गाइडिंग गीता व्रतीज प्रिपेयरिंग फॉर श्रृंगेरी गीता एग्जाम। मतलब गीता व्रती जो पढ़ना चाह रहे हैं, एग्जाम देना चाह रहे हैं, उनको ये पढ़ाते हैं। अब भैया जो है गीता परिवार के जो कुछ हैं जो सबको पता है, लेकिन कुछ हैं जो साइलेंट कमिटीज हैं, उस उसमें भी भैया अपना योगदान देते हैं, समय देते हैं। और भैया ने जो है गीता कंठस्थीकरण श्रृंगेरी पीठ से 6 साल पहले किया था और फर्स्ट प्राइज लिया था। और आपको जो प्राइज दिया था वो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने दिया था। भैया जी की थोड़ी सी उपलब्धियां हैं जो मैंने आपको बताई हैं। बाकी भैया जी की उपलब्धियां का बताने के लिए तो पूरा सेशन भी कम पड़ जाएगा, 2-3 सेशन लगेंगे। भैया अब प्लीज, इट इज ओवर टू यू नाउ। जी जय श्री कृष्ण आप सबको। आपके सारे सारे गीता साधकों का हार्दिक अभिनंदन। जैसे मैंने कहा, आपने 2/3 ऑफ गीता सीख ली है, 18 में से 12 अध्याय अच्छी तरह से सीख लिए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। ये एक उपलब्धि है आयुष्य की, जीवन की, कि हमने गीता का इतना बड़ा हिस्सा समझ लिया है, सुन लिया है। हमको गीता अच्छी तरीके से पढ़ना आ जाती है। अभी L3 के बाद आपका सबका ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है L4 में। तो आप L4 के अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे अगले कुछ ही दिनों में। तो L4 में जो अध्याय पढ़ेंगे आप, दूसरा अध्याय सांख्य योग, बाद में अक्षर ब्रह्म योग, बाद में विभूति योग, फिर विश्व रूप दर्शन योग, फिर क्षेत्र विभाग योग, मोक्ष संन्यास, एक से एक बढ़कर अध्याय है। तो जैसे आपने L1 L2 L3 के अध्याय पढ़े हैं, मैं आपका ध्यान इस तरह आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो 12 अध्याय आपने पढ़े हैं संस्कृत के, जो उच्चारण के नियम सीखे हैं, मतलब विसर्ग, अवग्रह, ह्रस्व, दीर्घ, आघात, ये सारे नियम जो आपने 12 अध्याय के लिए सीखे हैं, जो बाकी 6 अध्याय सीखने वाले हैं आप, उनके नियम भी वही है जो आपको अभी अच्छी तरह से मालूम हो गए हैं। तो उसमें उच्चारण के नियम में कोई बदलाव नहीं है, वैसे ही है जैसे आपने 12 अध्याय सीखे हैं। इसलिए अभी हमारा उद्देश्य केवल उच्चारण की तरफ नहीं होना चाहिए, उच्चारण के साथ साथ भगवत गीता में परमात्मा ने हमारे लिए क्या कहा है वो समझने के लिए ज्यादा होना चाहिए। उच्चारण तो आपको आ गया है बेचा, जो 12 अध्याय आपने सीखे हैं, जो बाकी 6 बचे हैं, उसके उच्चारण में कोई फर्क नहीं है। इसलिए आप अभी L4 में जाएंगे तो L4 में आपका सबको शायद मौका नहीं मिले रोज कि क्लास में गीता श्लोक पढ़ने का। तो उससे नर्वस मत होइए कि अरे मुझे तो मौका नहीं मिला आज गीता के श्लोक पढ़ने का। आपको पढ़ना आता है अभी, आपको पढ़ना आता है अभी। जो आपको श्लोक सिखाए जाते हैं क्लास में, उस श्लोकों के बारे में आप मनन चिंतन करना शुरू करेंगे। विवेचन सत्र अटेंड करके वहां पे एक्सपर्ट लोग क्या क्या बोलते हैं वो सुनना शुरू करेंगे, तो गीता आपके मन में उतरना शुरू हो जाएगी। तो जब मन में उतरेगी, हृदय में उतरेगी, तभी तो जीवन में उतरेगी। पूज्य स्वामी जी कहते हैं गीता पढ़े, पढ़ाए और जीवन में लाए। तो जीवन में लाने के लिए परमात्मा ने कहा क्या है वो तो समझ में आना चाहिए ना। बगैर समझे कि परमात्मा की हमारे हमसे अपेक्षा क्या है, हम गीता को जीवन में कैसे ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो अभी आपका उद्देश्य जो है, जब भी आपको कोई पढ़ाने आए क्लास में, तो आप उच्चारण तो सीख लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ उसका अर्थ क्या है वो जानने की कोशिश कीजिए। अनेक सुंदर सुंदर पुस्तकें अवेलेबल है भगवत गीता के लिए। अनेक यूट्यूब पर है, गीता परिवार के एक्सपर्ट द्वारा है। अनेक विवेचन की फिल्म अवेलेबल है यूट्यूब पर और गीता परिवार के learngita.com पर। उनको सबको सुनिए।
और सबको सुनने के बाद में अपनी आंखें बंद करिए। जैसे आपने एक श्लोक पढ़ लिया कोई भी, जैसे आपने अभी आपका कौन सा L3 है ना, तो L3 में आपने तीसरे अध्याय में श्लोक पढ़ा होगा, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। ये श्लोक आपने पढ़ा होगा तीसरे अध्याय में। तो श्लोक का उसके पीछे पड़ जाइए फिर आप, कि ये श्लोक का तो मैं पूरा जान के ही रहूंगा कि इस श्लोक में परमात्मा की अपेक्षा क्या है। कर्मेन्द्रियाणि संयम, आपका आपके इंद्रियों के ऊपर संयम है। हमारी 10 इंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे नाक, हमारी जीवा, ये सर हमारे ज्ञानेंद्रिय है। और हाथ पैर मलमूत्र विसर्जन की 2 जगह, ये सारे हमारे कर्मेंद्रिय है। तो इंद्रियों के ऊपर हमारा संयम है। लेकिन इंद्रियों के जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप और रसगंध, ये 5 विषय इंद्रियों के हैं। तो हमने जब इंद्रियों के ऊपर संयम प्राप्त किया है, इसका मतलब हमने उन इंद्रियों को उनके विषयों के पास जाने से रोक लिया है। उसमें हम यशस्वी हो गए हैं, कामयाब हो गए हैं। लेकिन यह आस्ते मनसा स्मरण, जिस चीज को हमने इंद्रियों को विषयों के पास जाने से रोका है, मन में उसी के बारे में विचार चल रहे हैं। मतलब हमने इंद्रिय निग्रह कर लिया है, लेकिन मनोनिग्रह हमारा अभी तक हुआ नहीं है। परमात्मा कहते हैं कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सोचते। ये मिथ्याचार है, ये झूठा व्यवहार है। ऐसा करके आप मुझे भी धोखा दे रहे हैं और स्वयं को धोखा दे रहे हैं। जैसे मैं अपनी स्वयं की कहानी बताऊं आपको, तो जब मैंने ये अध्याय पहली बार जब गीता सीख रहा था, जब ये श्लोक पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि गीता मतलब कोई सा दुर्बोध, समझ में नहीं आने वाला ऐसा कुछ ग्रंथ नहीं है। गीता के श्लोक जीवन में उतारना भी उतना ही आसान है, यदि हम उसका अर्थ, उसकी भावना समझ सके तो। अभी ये जो श्लोक है, कर्मेन्द्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। जैसे मैंने तय किया कि हर गुरुवार को मैं वो उपवास रखने वाला हूँ, अच्छी बात है। घर पे अनाउंस किया, कि पत्नी को बताया कि अगले गुरुवार से मैं हर गुरुवार को उपवास रखूंगा, बिल्कुल खाऊंगा नहीं। शाम को सूर्यास्त के बाद 7 बजे ही उपवास छोड़ूंगा। तब तक मुझे खाने के बारे में कुछ बोलना नहीं, कुछ पूछना भी नहीं। कड़क उपवास रखने वाला हूँ, कुछ खाऊंगा नहीं। पत्नी बोली ठीक है। हर एक पत्नी को अपना पति क्या कर सकता है वो पता है, तो इनको उपवास कितना जमेगा वो पत्नी को पता रहता है। बोले ठीक है, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, करिए उपवास करिए, अच्छी बात है। अगले हफ्ते का गुरुवार आया, सुबह 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर जमा हो गए। अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट लोग खा रहे थे। मैं बाजू में बैठ के पेपर पढ़ रहा था। मेरे मन में विचार आया, अरे क्या इन लोग हैं, एक दिन खाने से बच नहीं सकते, रोज रोज खाना मिलेगा। मैं देखो कैसा बैठा हूँ यहाँ पे, पेपर पढ़ रहा हूँ। खाने के ऊपर नियंत्रण रखा है ना मैंने, आप क्यों नहीं रखते नियंत्रण? ऐसा ऐसा मेरे मन में एक अहम भाव निर्माण हो जाता है कि मैं इन लोगों से अलग हूँ, मेरे में कुछ काबिलियत ज्यादा है इन लोगों से। मैंने तय किया है कि उपवास करूंगा। देखो मैं नहीं खा रहा हूँ ब्रेकफास्ट, इन लोग एंजॉय कर रहे हैं, करो वही करो, आपकी मर्जी, मैं तो नहीं खाऊंगा। मैंने तय किया है, अच्छी बात है भैया, तय किया है तो अच्छी बात है। 9 बजे, 10 बज गए, 11 बज गए, भूख लगने लगी अभी मेरे को। 11 बजने के बाद में 12 बज गए, पेट में तो बहुत हलचल शुरू हो गई। अरे क्या हो गया, ये खाना तो मिलना चाहिए था, लेकिन बोल के बैठा हूँ कि उपवास कर रहा हूँ तो खाना तो मिलने वाला नहीं है। 12:30 1 बजे फिर से सारे लोग डाइनिंग टेबल के ऊपर जमा हो गए खाने के लिए। अच्छे अच्छे व्यंजन, लोग एंजॉय करके हंस के एक दूसरे से गप्पे मार के खाना एंजॉय कर रहे थे। मैं दूर बैठा था, उनकी तरफ देख रहा था। भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन खाना खाना चाहिए ऐसा बोल नहीं सकता, क्योंकि बोल के बैठा हूँ मैं, उपवास है आज मेरा। तो 2 बज गए, बहुत भूख लगी थी। 2 बजे पत्नी को कहा, देखो मैंने खाना तो खाया नहीं है जैसे मैंने कहा था, ठीक है ना, लेकिन 7 बजे शाम को जब मैं उपवास छोड़ूंगा तब मुझे बहुत भूख लगी होगी, जैसे अभी लगी है भूख तो, लेकिन 7 बजे और भूख लगी होगी। तो क्या कर रहा कि 6 बजे तो हमारे कॉर्नर के ऊपर एक स्वीट्स का दुकान है, वैभव स्वीट्स करके दुकान है, उसके पास जाना 6 बजे। 6 बजे वो गरम गरम जलेबी तलता है अच्छे घी में, तो अच्छे घी की गरम गरम जलेबिया जलेबिया आधा किलो आप लेके आना, ठीक है। और उसी समय उसके बाजू में गरम गरम कचौरी समोसे तलता है फ्रेश, वो भी आधा डजन लेके आइए।
तो आधा डजन कचौरी समोसे और आधा किलो जलेबी ये आप लेके आइए। मैं जब उपवास छोड़ूंगा 7 बजे तो ये दोनों चीजें जबरदस्त खाने वाला हूँ। ये दोनों चीजें मुझे बहुत पसंद है। पत्नी बोली 2 बजे, ठीक है जाती हूँ 6 बजे। 3 बजे पत्नी को रिमाइंड किया, आपको याद है ना 6 बजे जाना है? हाँ हाँ याद है। आप चिंता मत करिए, मैं जाऊंगी 6 बजे। और 4 बजे याद किया, 5 बजे याद किया, 6 बजे को 5 मिनट कम थे तब पत्नी ने ऑलमोस्ट चिल्ला के मैंने बताया, अरे क्या बात है भाई, 6 बजने आ गए, अभी भी तैयार नहीं हो गए वहां जाने के लिए। जाएंगे वहां पे सब खत्म हो जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा 7 बजे फिर। ऐसा नहीं, आपको बोले एक बार तो जाना चाहिए ना टाइम पे। खत्म होने के बाद जाए कुछ फायदा है क्या वहां पे? इसका अर्थ क्या हो गया? कर्मेंद्रिय संयम में पूरा मैंने मन जीवा के उसमें था। ऊपर नियंत्रण रखा है। जीवा के ऊपर पूरा नियंत्रण रखा है। कर्मेंद्रिय संयम में मेरे इंद्रियों के ऊपर संयम है। मैंने बोला खाना नहीं खाऊंगा तो नहीं खाया, सही बात है नहीं खाया। लेकिन ये मन आस्ते का में दोपहर से सुबह से मैं खाने के बारे में बात कर रहा हूँ, खाने खाने के के बारे में। बारे में। परमात्मा कहते हैं ये मिथ्याचार है, ऐसा आचरण ठीक नहीं है, ये झूठा व्यवहार है। ऐसा उपवास करने के बजाय तो उपवास नहीं करना अच्छा है। फिर मन में वो विचार चल तो फिर क्या फायदा है? तो ये जब अर्थ मुझे समझ में आया कि हमारी दैनंदिन जीवन में गीता का कितना घनिष्ठ संबंध है, हमारी आदतें बदलने का इसमें एक पावर है। इस श्लोक का यदि हम अर्थ अच्छी तरह से समझ ले तो अभी तो मैंने एक इंद्रिय की बात की, जीवा की। जैसे हमारे 10 इंद्रिय हैं, हर एक इंद्रिय के विषय अलग अलग है। नहीं क्या? पार्टी चल रही है, पार्टी में सुंदर सुंदर स्त्रियां अच्छे अच्छे पोशाक पहन के आई हैं। ये महानुभाव पार्टी में गए हैं, सब स्त्रियों की तरफ उन्हें देखा, अरे क्या बढ़िया, एकदम एक से एक अच्छे बढ़िया सज धज के आई हैं स्त्रियां। लेकिन मन में विचार आया कि ठीक नहीं है, मैं अच्छे तरह आध्यात्मिक आदमी हूँ, स्त्रियों के बारे में ऐसा सोचना मेरे लिए ठीक नहीं है। उधर गर्दन घुमा लेता है और बोलता है अब मैं स्त्रियों की तरफ देखूंगा भी नहीं। अच्छी बात है, नहीं देख रहे हैं तो संभव है क्या? लेकिन वो, लेकिन नहीं देखने से आपके मन के विचार समाप्त हो गए हैं क्या? मन में तो वही विचार चल रहे हैं। तो ये मिथ्याचार है। इतना हम इस श्लोक को हमारे हर एक इंद्रिय के बारे में अप्लाई करें, हर एक इंद्रिय के बारे में लगाएं और इसका जीवन में उसका पालन करें कि जब हम इंद्रिय निग्रह करते हैं तब उसके बारे में हम मनोनिग्रह भी करेंगे, तब हमारी जिंदगी में संयम आ सकता है। केवल इंद्रिय निग्रह, जबरदस्ती इंद्रियों को रोकना और मन में वही विचार करना, क्योंकि ऐसा है कि इंद्रियों के निग्रह तो आसान है, वो कर सकते हैं जोर जबरदस्ती। और जब हम इंद्रिय निग्रह करते हैं तो लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ ये आदमी अच्छा है। लेकिन हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आता है क्या कि हमारे मन में क्या विचार चल रहा है? वो उसको तो नहीं समझ में आता है। और फिर इंद्रिय निग्रह में अच्छी बात ये होती है कि हम समाज में एक घटक, समाज के एक कॉन्स्टिट्यूंट है, समाज में रहते हैं, तो हमसे कोई ऐसा गलत व्यवहार होता नहीं है, क्योंकि हम डरते हैं हमारी रेपुटेशन से कि मैंने कुछ उल्टा सीधा काम किया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए हम इंद्रियों के ऊपर तो निग्रह रखते हैं, लेकिन मन में तो पूरी खुली छूट है। किसी को पता ही नहीं है मन में मैं क्या क्या विचार कर रहा हूँ। तो मन के विचार जो है ना, वो ज्यादा बंध में डालते हैं, ज्यादा बंधन में डालते हैं, क्योंकि वहां पे पूरी खुली छूट है ना आपको, तो क्या विचार करें आपके ऊपर है वो। और जैसे भगवत गीता में कहा है 18वें अध्याय में, जब आप समझाएंगे एल्फोर में, कि शरीर अवांग मनोभिर्यत कर्म प्रारब्धते नरः। शरीर की क्रियाएं, मन में आने वाले विचार और वाक, वाक मतलब वाणी, वाणी से बोलने वाले शब्द, ये सारे कर्म है। इसीलिए ये कहना कि मैंने कुछ किया तो नहीं, मैंने सिर्फ सोचा था मन में, मन में सोचा, मन में विचार आया ना आपके नाम पे, वो कर्म करके रजिस्टर हो गया। मैंने कुछ किया नहीं, मैंने सिर्फ बोला, बोला ना, फिर कर्म, कर्म आपके नाम से रजिस्टर हो गया। और शरीर की क्रिया तो कर्म है ही है। तो जब गीता के अंतरंग में हम जाते हैं और ये बारीकियों को समझते हैं कि कर्म मतलब सिर्फ हाथ पैर से काम करना, वो कर्म नहीं है। मन के विचार, हमारी वाणी के उच्चार, ये सारे कर्म है। तो जब भी ऐसा हमको समझ में आने लगता है तो इन जो श्लोक है कर्मेंद्रिय संयम, उसका अर्थ ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट होने लगता है कि जीवन में व्यवहार करते समय इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह दोनों आवश्यक है। सिर्फ इंद्रिय निग्रह काम का नहीं है, मनोनिग्रह उतना ही या उससे ज्यादा महत्व का मनोनिग्रह है। तो यदि ये श्लोक हमको समझ में आ गया तो जिंदगी बदलेगी नहीं बदलेगी? बदलेगी, अवश्य बदलेगी। हमारी आदतें अच्छी होंगी कि नहीं होंगी? अवश्य होंगी अच्छी आदतें।
तो गीता को यदि आप अभी अगले सत्र से पढ़ना शुरू करेंगे L4 से, तो इस भावना से पढ़िए कि परमात्मा की अपेक्षा क्या है हमसे। परमात्मा की अपेक्षा एक बार हमको समझ में आ गई तो हम उस अनुसार व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन परमात्मा ने कहा क्या है, उनके भाव के, उनके उसके पीछे उनका भाव क्या है, ये तो समझ में आना चाहिए, नहीं क्या? तो वो यदि समझने की कोशिश करें तो गीता जीवन में आ सकती है। अन्यथा आप स्पेनिश पढ़े, इंडोनेशियन पढ़े, मलेशियन पढ़े, या चाइनीज पढ़े, जापानीज पढ़े और गीता पढ़े, कुछ फर्क नहीं है। फिर गीता समझ के पढ़ना चाहिए। कुरुक्षेत्र के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने गीता जब कही अर्जुन से, तब संजय ने भी सुनी थी, और संजय के द्वारा धृतराष्ट्र ने भी सुनी थी गीता। अर्जुन में अमूलाग्र बदल हो गया। अर्जुन गीत 18 अध्याय में कहता है कि अभी मेरे सारे जो कुछ मुझे मन में विचार आ रहे थे, आसक्तिपूर्ण विचार आ रहे थे, वो सब गए। नष्ट मोह सुधीर लब्धा तत् प्रसादान मया चित चितोस्मित संदेह करिष्ये वचनं तव। अब मेरे सारे जो दुविधाएं हैं वो समाप्त हो गई है। आपने इतने सुंदर तरीके से कर्तव्य कर्म के बारे में मुझे बताया, अब जैसा आपने कहा है वैसा ही मैं करूंगा। तो अर्जुन में अमूलाग्र बदल आ गया उसके विचारों में। संजय में बदल आ गया, संजय ने भी सुनी थी गीता। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय तो हालांकि कौरव के बाजू का था, लेकिन फिर भी उसमें ये हिम्मत आ गई कि वो धृतराष्ट्र राजा को, जो उनके बॉस थे, उनको ये बता सके कि जिस बाजू में भगवान श्री कृष्ण है उसी बाजू का विजय होने वाला है। पांडवों के बाजू श्री कृष्ण भगवान है, वही विजय होने प्राप्त करने वाले हैं इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में। इतनी हिम्मत उनमें आ गई सत्य बोलने की संजय में। लेकिन धृतराष्ट्र, जिन्होंने गीता सुनी, संजय के द्वारा सुनाई गई उनको, उन्होंने सिर्फ सुनी, समझ में आई नहीं। दृष्टि से अंधे थे, लेकिन विचार भी उन्होंने बंद कर दिए थे, बुद्धि से भी अंधे हो गए थे। जब गीता समझ में आई नहीं तो समझने का सवाल ही उठता नहीं, उसके बारे में विचार करने का, मनन चिंतन करने का सवाल ही नहीं है। जब इतना स्पष्ट रूप से कहा गया कि जिस बाजू में भगवान श्री कृष्ण है उस बाजू का विजय होगा, तो धृतराष्ट्र उस समय युद्ध रोक सकते थे। वो अकेले इंसान थे जो कुरुक्षेत्र का युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? समझ में नहीं आया गीता में कहा गया है, सिर्फ सुनी। तो हमको धृतराष्ट्र जैसे गीता नहीं सुनना है, हमको सुनना है अर्जुन की तरह, हमको सुनना है संजय की तरह, कि हम समझे, सुने, उसके ऊपर विचार करें और हमारी कृति में, हमारे विचारों में गीता लाए। यदि ये हमको जमता है तब हमारा गीता का अध्ययन पूरा कहा जाएगा। अन्यथा हम तो सब गीता पढ़ने वाले तो है ही सभी। तो गीता पढ़ना एक बात है, लेकिन गीता समझ के पढ़ना अलग बात है। तो हम सबको अभी गीता समझ बूझ के पढ़ना है, ताकि गीता का संदेश हम हमारे जीवन में ला सके। ऐसे अनेक श्लोक है जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज आपका समय है, आपको ज्यादा बोलना है, मुझे कम बोलना है, फिर भी मैं ज्यादा बोल गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन गीता पढ़ने का उद्देश्य आपका थोड़ा सा भी चेंज करिए। L4 में आने के बाद उच्चारण की तरफ आपका ध्यान तो जाएगा ही, आपको उच्चारण आ गया है, थोड़ा सा और गीता के अंदर, इसके अंतरंग में जाइए और गीता समझने की कोशिश करिए। ये आपसे निवेदन है, ये आपसे प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया जी, आपने 18 अध्याय का पूरा सारांश बता दिया इसमें, और बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया, ताकि हम विवेचन सत्र अटेंड करेंगे। और ये अब हमें प्रोनाउंसिएशन तो आ गया है जैसे आप बताते हैं, और इतना सुंदर विवेचन आपने बताया हमें, और हमारे साधकों को इसकी सुविधा हो गई, आप आए तो बहुत अच्छा लगा। भैया जी आप बोलिएगा प्लीज। भैया जी, श्याम भैया जी। जी दीदी, जी दीदी। जी भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप, मैंने फोन किया और आपने तुरंत जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है भैया हमारे जी। साधकों के लिए भी, सभी के लिए। राम भैया जी, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, ऐसा इसी नहीं, है कि आपने आज्ञा लेकिन किया है। आपने इतना टाइम निकाल के विवेचन बताया सभी को, ये बहुत लकी है हम सब लोग, साधक और के एक साथ चीज हम लोग भी। सबके सामने एक और क्षमा मांगना चाहूंगा। भैया जी को मैंने गलत L2 का
लिंक भेज दिया था। भैया ने सोचा कि शाम को 7 बजे का है, और मैं सोच 7 रहा हूँ बजे भैया का 7 अभी बज के आए 10 क्यों मिनट नहीं? बोला है भैया जी ने, और अभी तक ज्वाइन नहीं किया। तो अल्टीमेटली मैंने फोन करके चाहा कि जरा पूछ लो, तो भैया ने बताया कि आज शाम को है। फिर मुझे लगा कि कुछ गलत हो गया है, गलत हो गए। तो फिर करेक्ट लिंक भेजा। तो भैया जी, मैं सबके सामने, अभी अपने सभी लोगों के सामने नहीं नहीं, आपसे क्षमा नारायण चाहूंगा जी, हो कि जाता है। पहली बार आप मेरी इतना गलती सारी हुई बार है ऐसी। संभाल रहे हैं गीता परिवार में, तो थोड़े ऐसा हो जाता है कई बार। आप सारी क्लास देख रहे हैं तो ऐसा होता स्वाभाविक है, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। बहुत बहुत लेकिन धन्यवाद भैया आपने आपका। टाइम पे, एंड टाइम पे अपना ये टाइम दे दिया, ये भी बहुत बड़ी ये है बात हमारे लिए। क्योंकि शाम को 7 बजे और सुबह 7 बजे पहुंच के फर्क है ना। और आप हाँ, आ गए, बहुत अच्छा लगा भैया जी। हमारा सभी साधकों की तरफ से हम आपका धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद जी धन्यवाद। बहुत जी। बहुत धन्यवाद भैया, जय श्री बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद। फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होती रहेगी। जरूर जरूर श्याम नारायण जी, जरूर। और भैया अभी 1 मिनट कुछ समय बचा हुआ है, तो हम इसको एंड करके दोबारा स्टार्ट कर लें मीटिंग जी को। जी 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 जी। ठीक है, मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं रीस्टार्ट करता हूँ। प्लीज सब लोग ज्वाइन करेंगे। आदरणीय सुरेखा दीदी, श्याम भैया, संगीता दीदी और ग्रुप के सभी साधकों को मेरा नमस्ते। सुरेखा दीदी, आपको और श्याम भैया को मेरा विशेष प्रणाम। आप लोगों के मार्गदर्शन में आज हमने तीसरा धाम और तीसरा अध्याय, तीसरा लेवल पूरा कर लिया। दीदी, मुझे गीता शुरू से ही सीखने की बहुत इच्छा थी। मैंने पुस्तकें खरीदी, सीखने का भी प्रयास किया, अपने आप सीखने का प्रयास किया, लेकिन संभव नहीं हो पाया। उच्चारण श्लोक दोनों ही बहुत ही कठिन थे, और मुझे समझ में आ गया कि बिना गुरु के तो गीता सीखी नहीं जा सकती। फिर मैं गीता परिवार के संपर्क में आई, और आज तीसरे धाम की यात्रा पूरी हो गई है। चतुर्थ धाम की यात्रा के लिए अग्रसर हो रहे हैं हम। इसके लिए पूरे गीता परिवार का धन्यवाद। इस यात्रा में जब हम पहले लेवल में थे तो वैजयंती दीदी, दूसरे लेवल में रेखा दीदी, और इस तीसरे लेवल में सुरेखा दीदी, आपका मार्गदर्शन बहुत ही प्रभावशाली था। आपके बिना तो ये संभव ही नहीं था। आप लोग को हृदय से अभिनंदन। दीदी, मैं अब आपके बारे में बोलती हूँ। दीदी, जब आप सिंगल रेसिटेशन लेती हैं और हमारे बोलने की बारी आ जाती है, और बोलने के बाद जब आपका कमेंट होता है, बहुत बढ़िया, सही उच्चारण, वेरी गुड, बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। जैसे छोटे बच्चे एप्रिसिएशन पाकर खुश हो जाते हैं, वैसे ही खुशी होती है दीदी। और श्याम भैया, आपके बारे में, जब हम स्कूल में पढ़ते थे और हमारे शिक्षक शिक्षिका हमें रोल नंबर वाइज बुलाते थे और हम कैसे अलर्ट रहते थे, वैसे ही सिंगल रेसिटेशन के समय अपने बारी आने के पहले बिल्कुल अलर्ट जाते हैं कि हाँ, अभी श्याम भैया पुकारेंगे और हम अपना श्लोक पढ़ना शुरू करेंगे। सभी को बहुत धन्यवाद। गीता जी, सीखना भी किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। गीता परिवार, पूरा गीता परिवार बहुत बड़े स्तर में कार्य कर रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि भविष्य में गीता परिवार में अपना योगदान दूँ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही तो मैं ज़रूर इस परिवार में अपना योगदान दूंगी। धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि भैया जीसी दीदी को वंदन करती हूँ। गीता परिवार के सभी सदस्यों एवं सहपाठी साधकों को जय श्री कृष्ण। आप सभी का सानिध्य कृष्ण कन्हैया की कृपा है। मैं यह बताना चाहती हूँ कि मेरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम स्कूल से शुरू हुई थी। प्रारंभ के 6 क्लास, नर्सरी KG 1, KG 2, क्लास 1, 2, 3 करने के बाद मैं हिंदी मीडियम में आ गई। स, श और श का गलत उच्चारण इंग्लिश मीडियम की देन है। बिंदु, चंद्र बिंदु, रेफ, हलंत, ह्रस्व, दीर्घ, आघात, इस पे कभी कोई चर्चा ही नहीं हुई। इसका ज्ञान मुझे नहीं था। जो पारिवारिक बोलचाल की भाषा थी वही मेरी हिंदी की भाषा बन गई। हम सभी के परिवार में छोटे बच्चे हैं, कुछ स्कूल जाते हैं और कुछ की स्कूलिंग शुरू होने वाली है। अंग्रेजी भाषा अभी के परिवेश में अति आवश्यक है।
परंतु संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है और संस्कृत को सीखने के लिए हिंदी भाषा का शुद्ध सही ज्ञान होना अति आवश्यक है। हमें प्रारंभ से ही इस ओर ध्यान देना होगा। जैसा हमने गीता जी के उच्चारण में सीखा और समझा, उस हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ कि हमें भी स्वयं अपने सभी ग्रंथों का स्वस्वर पठन मुक्त कंठ से करना चाहिए। सुवर्णा काकी जी के ऑडियो बहुत ही कर्णप्रिय और सुंदर हैं। तीनों लेवल में दीदियों ने हमें जो शब्द सिखाया है, वैजंती दीदी, रेखा दीदी, सुरेखा दीदी ने, ऐसा लगता है जैसे बालपन में माताएं अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उसे अक्षर अक्षर सिखाती हैं। हमारी गलतियों को आप सब ने इतने धैर्य और संयम से सुधारा है कि कबीर के दोहे का एक चरण गलत साबित होता मुझे तो दिखता है। गुरु कुम्हार सही, शिष्य कुंभ सही, घड़ी घड़ी काटे खोट सही, अंदर हाथ सहार दे सही, पर बाहर मारे चोट का मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ। श्याम जी भैया इतने अच्छे से हम सबों का मार्गदर्शन करते हैं और हमारा सहयोग करते हैं, और उनका बार बार दुर्गा दीदी को ये कहना कि दीदी आपके की आवाज़ अच्छी हो जाएगी, आप गा पाएंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका हम सबको प्रोत्साहन देना। मैं आंसू भैया जी और मालपानी भैया जी के विवेचन सत्र जो इतने सुंदर होते हैं और व्याकरण सत्र से वंचित रह जाती हूँ कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से। बाद में पढ़ती हूँ, सुनती हूँ। मैंने सबका PDF का प्रिंट आउट निकाल के रखा है। इसमें बहुत गहराई है। जिट ढूढ़ा 3 पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। ये मेरा पहला मनोगत है। मैं पूनम दीदी, अर्जुन भैया, दुर्गा दीदी, दलजीत दीदी को अपना प्रेरणा स्रोत मानती हूँ। इन लोगों को देख के ऐसा लगता है कि जब ये इतना अच्छे से सीख सकते हैं तो मैं भी सीख सकती हूँ। बस यही कहना चाहूँगी, गीता परिवार के सभी सदस्यों के प्रति मेरा सम्मान, मेरी श्रद्धा, मेरे भाव बहुत अधिक हैं, परंतु मेरे पास शब्दों का अत्यंत अभाव है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी को। मैं दलजीत कौर। मैं बोलना तो कुछ मुझे आता नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ पूरी क्लास को और पूरे गीता परिवार को कि इन श्लोकों में मैंने ऐसी शक्ति देखी है कि जो असंभव को भी संभव करती है। मेरी पोती जब हुई थी तो उसके डॉक्टरों से स्लिप हो गई थी, उसके ब्रेन में चोट लगी, ब्रेन का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि ये मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं है बचाने का, बड़े होके ना ये चल सकेगी, ना ये बोल सकेगी, ना कुछ, क्या करोगे इसको बचा के। हमने सोचा कि कन्या देवी है, चलो कोशिश तो करते हैं। हमने पूरी कोशिश की, PGI से ट्रीटमेंट ली और ये ठीक हो गई, मतलब बच गई समझो, पर चल नहीं सकती थी। जब मैंने गीता क्लास शुरू की तो इसने मेरे साथ, जब मैं वीडियो बनाती थी 15वें अध्याय का, ये मेरे साथ बैठती थी। मुझे देख के, इसको सुन के 2 श्लोक याद हो गए। 2 श्लोकों के बाद ये थोड़ा थोड़ा दीवार पकड़ के सहारे से चलने लगी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा इन श्लोकों में इतनी शक्ति है तो इसे और याद करवानी चाहिए। 15वां अध्याय फिर मैं बार बार बोलती, ये मेरे साथ सीखती और ये पूरा 15वां अध्याय सीख गई। आज थोड़ी इसमें थोड़ी गलत त्रुटि हो गई हैं 1-2 जगह, वैसे बिल्कुल शुद्ध बोलती है। जल्दी में वीडियो के चक्कर में ये थोड़ा गलत से बोल गई, तो इसको मैंने पूरा अध्याय याद कराया। उसके बाद ये आराम से चलने लगे। अंदर से तो अंदर घर में तो बिल्कुल आराम से अकेली चल लेती है, पर बाहर इसको हाथ पकड़ के ले जाना पड़ता है। ये सिर्फ इन श्लोकों की शक्ति है, जो भगवान के मुख की वाणी है, उनकी शक्ति है। मैं भगवान के इन श्लोकों का और गीता परिवार का और भैया और दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मेरी बच्ची चलने लग गई है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण सभी को। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलवदस्याकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयपर्वालाः अधश्च मूला ननु सन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर् न च सम्पद्दिष्टा अश्वत्थमेलं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण टुडेन चित्वा ततं प्रदत्त कुर्मार्जितव्यं तस्मिन् दत्ताने निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणे निर्वाणभुवा चित्तसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वमैर्मुक्ताः सुखदुःखसौन्नैर्यच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शामको न पावकः यद्गतवान् निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम महिमायशो जीवलोके इव भूतसनातनः न षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति श्रीरं यजवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुष्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुवतेवते उत्क्रामन्तं सिद्धं वापि गुञ्जनं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा यदा गीत्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्दंसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यमोजसा पुष्णामि चोषधि सर्वः सोमो भूतमानसात्मकः अहं वैश्वानो भूत्वा प्राणिनां देहमार्वितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं रुतिसन्निविष्टो अतः सम्ति ज्ञानचो च वद सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वामिमौ पुरुषौ लोके चक्षुर एव च सर्वाणि भूतानि कोटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेतु दावृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तं ईश्वरः अस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमं सतरपि भजति मां सर्वभावेन भारत इति हुय्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत् च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः हरे नमः हरे नमः हरे नमः। अंजना दीदी जी आप भजन है जी। अंजना जी दीदी जी प्लीज। हमारे चीफ गेस्ट दीदी जी, आप, भैया जी, सभी साधकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। दी भैया जी, मैंने हर बार जो है गलती की होगी, लेकिन आपने बहुत अच्छे से गीता पढ़ाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं भजन गाती हूँ। जर जर मैं है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जर जर मैं है झांकी भगवान की, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई है सवान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। जरे जरे मैं है झांकी भगवान की,
निगाह मीरा की निराली, पी गई जहर प्याली। ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे बाग। प्रभु आए आप सांप के लिबास में, आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार। बड़ी कृपा है कृपा निदान की, धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की। जरे जरे मैं है झांकी भगवान की। इसी तरह सूरदास, निगाह जिनकी थी खास। ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का, हुए जब नैन बंद, आया फिर तब आनंद। आई आंखों में रोशनी जब ज्ञान की, देखी झूम झूम झांकियां जहान की। जरे जरे मैं है झांकी भगवान की। गुरु नानक कबीर, नहीं जिनकी नजीर। देखा पत्ते पत्ते में निरंकार को, नजदीक चाहे दूर, वही हाजिर हजूर। यही सार समझाया संसार को, नत्था सिंह ये जहान, शहर गांव बियाबान। मेहरबानियां हैं उसी मेहरबान की, सारी चीजें हैं ये एक ही दुकान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जरे जरे में है झांकी भगवान की। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर दीदी जी, भगवान की कृपा सभी पर हो, ये बड़ी बात है। बहुत सुंदर, अपना आवाज भी बहुत बढ़िया है दीदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब भजन है, आप ऐसी कृपा करो, श्री काबरा जी है, अशोक जी, अशोक भैया जी, जी गाइएगा प्लीज। जी। ऐसी कृपा करो गोविंद सदा मैं, ब्रिज में करूं निवास। ऐसी कृपा करो गोविंद सदा मैं, ब्रिज में करूं निवास। ब्रिज में करूं निवास, रहूं नित गोवर्धन के पास। ऐसी कृपा करो गोविंद सदा मैं, ब्रिज में करूं निवास। ऐसी कृपा करो गोविंद सदा मैं, ब्रिज में करूं निवास। भूख लगे भिक्षा कर लाऊं रे, ब्रिजवासिन घर टुकड़े पाऊं रे। भूख लगे भिक्षा कर लाऊं रे, ब्रिजवासिन घर टुकड़े पाऊं रे। बैठे तेरे ही हरि गुण गाऊं, बैठे तेरे ही हरि गुण गाऊं, सदा रहूं मैं तेरे पास। ऐसी कृपा करो गोविंद सदा मैं, ब्रिज में करूं निवास। ऐसी कृपा करो गोविंद सदा मैं, ब्रिज में करूं निवास। नंद गांव बरसाने जाऊं रे, मानेश्वर में मल मल नहाऊं रे। नंद गांव बरसाने जाऊं रे, मानेश्वर में मल मल नहाऊं रे। गैवर वन और स्नेह कुमारी, गैवर वन और स्नेह कुमारी, कृष्ण करे वहाँ रास। ऐसी कृपा करो गोविंद सदा मैं, ब्रिज में करूं निवास। ऐसी
कृपा करो गोविंद सदा मैं ब्रिज में करूं निवास। फूल पुष्पन के घर बनाऊं रे, तुलसी पत्र माला पहनाऊं रे। फूल पुष्पन के घर बनाऊं रे, तुलसी पत्र माला पहनाऊं रे। रुचि रुचि के श्रृंगार बनाऊं, रुचि रुचि के श्रृंगार बनाऊं। हरिदासन के दास ऐसी कृपा करो गोविंद सदा मैं ब्रिज में करूं निवास। ऐसी कृपा करो गोविंद सदा मैं ब्रिज में करूं निवास। हृदय में बलराम बसाऊं रे, नंद बाबा को शीश नवाऊं रे। हृदय में बलराम बसाऊं रे, नंद बाबा को शीश नवाऊं रे। कहे विप्र गोवर्धन वारो, कहे विप्र गोवर्धन वारो। चरण कमल की आस ऐसी कृपा करो गोविंद सदा मैं ब्रिज में करूं निवास। ऐसी कृपा करो गोविंद सदा मैं ब्रिज में करूं निवास। ब्रिज में करूं निवास रहूं नित गोवर्धन के पास। ऐसी कृपा करो गोविंद सदा मैं ब्रिज में करूं निवास। प्रभा के बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर भजन भैया जी। और आपने गाया तो बहुत अच्छा लगा सभी को, क्योंकि एक ये एंट्री है आपकी जो जेंट्स की है, और साहू भैया जी ने जो शंख ध्वनि किया ये, और बाकी के किसी ने नाम नहीं दिया, लेकिन अभी भी वो गा सकते हैं। किसी को भजन गाना है, किसी को 2 शब्द बोलना है, तो वो भी कर सकते हो। बहुत सुंदर भैया जी। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। और मीनाक्षी दीदी जी, आप भजन जी। मीनाक्षी दीदी है नहीं दीदी? जी आ हाँ, गई हैं, भैया, हैं। आ गई। अब जाके जुड़ गई। जी जी बहुत जी। मुश्किल। वैसे तो दीदी मेरे को, मैंने पता नहीं आपने मेरा नाम लिख दिया भजन में, पहले चलो मैं आपको मधुर वो राष्ट्र आपको सुना जो है देती हूँ। श्लोक बोलने थे ना, 35, 36, 37। हाँ जी, बोल दूं? हाँ दीदी आप बोलिए, वही बोलना है ना आपको तो। नहीं, भजन ठीक का है। नाम लिखा है दीदी जी का, वो गलती से मीनाक्षी लिखा है नहीं दीदी दीदी। शर्मा आप, जी। जी जी, कुछ भी कर सकते हो दीदी जी, प्रस्तुति आप जो मन में आए वो कर सकते हो जी। दीदी दोनों ही बोल देती हूँ। श्लोक भी गीता जी बोल की देती आरती हूँ भी भजन। बोलनी है दीदी आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पहले श्लोक बोलिए, फिर गीता जी की आरती बोलेंगे। ठीक है आरती जी। तो लास्ट में रहेंगी भैया जी। तो और पहले कोई है श्लोक क्या बोल बीच में? लीजिए, बीच श्लोक में बोल कोई बोल, है? लीजिए, फिर और उसके बाद अशोक जी जी भैया का जी मनोगत है, जी, फिर आप गीता जी की आरती लास्ट बोलिएगा। में, लास्ट में बोलेंगे जी। मनो ठीक। मनोगत की जगह भैया जी वो 5 जो थे ना त्रिस्तुप छंद वगैरह अपने अध्याय जी 15वां जी के, जी, वो भी कर वो सकते। रखते हैं। अब हाँ मनोगत तो हो ठीक है गया। भैया जी। जी जी बोलूं दीदी? जी जी ठीक दीदी है जी। जी। श्री भगवानुवाच अस अस संशयं महाबाहो मनो निग्रहं चलम् अभ्या दुर्निग्रह चलम। मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयम्यतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः दस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायताः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच् चलति योगाच् चलति मानसाः अप्राप्य योग संसिद्धिं
कांगतिं कृष्ण गच्छति। जी जी, बढ़िया। और शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करना है। बहुत बढ़िया दीदी जी, बहुत सुंदर। अब भैया जी का है ना कुछ। अशोक भैया का त्रिशुक छंद। हाँ जी जी, त्रिशुक छंद। ये अध्याय 15वां के जो 5 श्लोक है शुरू के, जी बोलता हूँ भैया जी। जी स्टार्ट से बोल रहा हूँ मैं, पुष्पिका से। जी जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्ये यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी। निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामः। द्वन्द्वैर्विमुक्तात् सुख दुःख संघैर्गच्छन्त्यमूढः पद्माव्ययन्त। बहुत सुंदर प्रस्तुति भैया जी। अब आरती गाएंगे भैया जी, और मेरा कुछ है मैं आज? कुछ और बोलूं कुछ क्या नहीं है भैया, जी खाली जी अब जी। दीदी खाली आरती है। और अभी वो वीडियो जो बनाया है सभी का श्लोक का, वो प्ले करेंगे दीदी। भैया मैं और बोलूं क्या? किसी अजो को? भी सवेरा 5 लोग। मैं थोड़ी चली गई थी भैया। जी जी। हाँ भैया भैया। जी, श्याम भैया जी, आप क्या बोल रहे हैं भैया जी? हाँ दीदी बोलिए जी बोलिए जी प्लीज। मैं बोलूं? जी जी हाँ जी दीदी जय दीदी बोलिए। जी। श्री कृष्ण भैया। जी दीदी जी। जय श्री कृष्ण। गोपी संतप्रियात्मा भूतानां प्रकृतिं सामधिष्ठाय संभवामयात्म मायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे द्रव्यम् यो वेत्ति तत्त्वतः तत्त्वादेय पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहु ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगताः। बहुत अच्छा दीदी। मैं बोली गलती की 2-3 बार। ठीक है, भगवान की जो कृपा से हुआ। मीनाक्षी दीदी। दीदी भैया एक दो शब्द में बोलूं? एक सेकंड, हाँ एक सेकंड दीदी। जी। हाँ दीदी बोलिए। जी थोड़ा मेरे आपका को चेहरा पूरा आना चाहिए दीदी, दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। मेरा तो क्लियर है। मैं पूनम दीदी बोल रही हूँ। अच्छा एक सेकंड दीदी, एक सेकंड हाँ एक जी। सेकंड। हाँ दीदी जी बोल रहे हैं। कल्पना नहीं, और किसी को हाँ हाँ बोलना था पूनम ना? दीदी बोलिए। मुझे ये कहना था कि मैंने पूरा
L1 L2 L3 L4 एक बार कर लिया है, अभी ये दूसरी बार कर रही हूँ। और मैंने ठान लिया है कि जब तक जिंदा हूँ मैं रोज हमेशा करती रहूंगी। दीदी जी आपकी बहुत बहुत अच्छा लंबी प्रण उम्र है। होगी और आप पूरा करती रहेंगी। गीता यात्रा में आप हमेशा क्योंकि शामिल रहेंगी। गीता परिवार से कोई जाना ही नहीं चाहता बाहर। एक एक बार आ बार गए जुड़ तो गए फिर ना, जुड़ ही जाते हैं जी सभी जी। लोग, ऐसा ही और अनुभव है सभी का। और हमारे गोविंद गिरी जी महाराज जो है, उनसे ये सब कृपा है अपने ग्रुप पे, जो हमारे गीता परिवार पे, इसीलिए ये जी सब हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण भी हमारे साथ है। जी, जी जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक बहुत यू सो धन्यवाद। मच। जी दीदी जी, हम सब मिलके मीनाक्षी गाएंगे। दीदी, जी दीदी आरती भैया। आरती बोल रहे हैं क्या भैया जी? जी जी, आरती का 2 मिनट गीता कीर्तन कर लें? क्या कर रहे हैं? गजर करेंगे? जी जी बोलो भैया। जी बोलिए भैया जी, आप जी कुछ बोल रहे हैं? जय भैया जय जी श्री बोल रहे कृष्ण। हैं? अशोक भैया आप कुछ बोल रही हैं? कुछ बोल रहे हैं शायद। भैया जी मैं बोल रहा था 2 मिनट सभी अनम्यूट हो जाए, कीर्तन कर लेते 2 मिनट, जी केवल जी 2 मिनट। जी ठीक है जी भैया जी जी। ठीक है, सब जी लोग भैया अनम्यूट जी। होइए, मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी भेज रही हैं। सभी अनम्यूट हैं, कीर्तन कर लें। तो आप मैं एक लाइन गा दीजिएगा भैया जी, मैं बोल आपके रहा हूँ पीछे सब लोग बोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ भैया जी, सभी बोलेंगे। आरती है कीर्तन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। सभी बोले। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे खत्म हो कृष्णा जाती है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा राम हरे हरे, हरे 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 राम कृष्णा राम हरे राम हरे राम 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 कृष्णा राम हरे हरे। हरे 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 कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे, कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे। राम कृष्ण हरे हरे। तो भैया जी ठीक है, साथ बैठ नहीं पा रहा है। नहीं, जी आपने तो पूरा माहौल बना दिया भैया, भक्ति जूम पे भक्तिमय ये हो गया पूरा प्रॉब्लम का है, पूरा। एक ही बोल सकता है। जी जी चलो आरती कराएं भैया। जी जी, मीनाक्षी दीदी जी। जय श्री कृष्ण। जी जी। जय भगवत गीते माँ जय भगवत भगवद गीते गीते हरि हरि नाम कमल बिहारी बिहारी। हरि कमल बिहारी सुंदर सुंदर सुमुनीरे जय माँ भगवत गीते धर्म मर्म धर्म प्रकाशिनी नाशिनी
अचानक नहीं कोई आगे नहीं हरा माँ कामा भक्ति हरा ज्ञान विकासिनी हरा जय माँ भगवती निर्मल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी माँ निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदाय सब विधि सुखकारी जय भगवती राग द्वेष कारिणी मोद सदा मोद सदा भव भय हारिणी भव भय हारिणी परमानंद प्रदा जय जय भगवती असुर भाव नाचनी कमरजनी देवी सुभग गुणदायिनी देवी सर्वगुणदायिनी हरिरसिका रजनी जय जय भगवती ते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी जय जय भगवती ते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम नाम कर हरि पद प्रेम नाम कर अपनों कर लीजे जय जय भगवती दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे जय माँ भगवती दे जय 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 भगवती दे माँ जय भगवती दे हरि कमल विहारिणी हरि के कमल विहारिणी सुंदर सुकुली जय जय भगवती दे। बहुत सुंदर आरती भी हो गई और कैसे टाइम निकल गया पता नहीं चला हमें। भैया जी आप बोलिएगा प्लीज। श्याम भैया जी साक्षात दीदी कृष्ण जी हमारे साथ है। श्याम भैया जी यानी इनका मीनिंग पता है सभी अरे को। दीदी कृष्ण जी हमारे आप साथ ऐसी में संज्ञा मत दीजिए। जो मार्गदर्शन कर रहे हैं हमें सभी को जी, जो मानने पर है सब। जी भैया जी आप बोलिएगा प्लीज। दीदी मैं मुझे इस लेवल में जो है लेवल 3 के इस ग्रुप को जो है टेक सेवा देने में मुझे जो आनंद आया है और लोगों ने जितना सहयोग किया उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी को। और मैं अगर सफल हुआ तो वो सभी आप लोग सफल हुए हैं इस यात्रा में। और इस यात्रा को आप सभी लोग आगे भी जारी रखिएगा, यही मेरी आप सबसे विनती है। जी भैया जी हमारे साथ हमेशा रहेंगे ऐसे हम उम्मीद आपको करते दीदी को हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सहकार्य किया, आपके कारण ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं। जी जी सब वरना तो भगवान कृष्ण जी कर रहे हैं, सब उन्हीं का है। हम निमित्त मात्र हैं सभी लोग
जो जिसके भाग में है पूर्व जन्म का होगा, इस जन्म का जो ये बात अपने सही है साथ दीदी। रह रहा है, ये इसी वजह से हमें ये मिला है, ये गीता परिवार भी हमारा भाग है जो। हमारे कुछ पुण्य कर्म के कारण ही जी हम जी ज्वाइन जी, कर ये पाए सब, हैं। हाँ जी जी, नहीं तो सब ज्वाइन हो रहे हैं लेकिन लाइव नहीं आ रही। बहुत सारे जन, 200-300 जन, 500 जन रहते हैं, ज्वाइन करते हैं, हाँ लेकिन सही बात उनको है। कुछ तो भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो उनके भाग में नहीं ऐसे समझते हैं हम लोग। अच्छा जी दीदी, अभी 1 मिनट जी बाकी बचा है, जी तो समापन प्रार्थना ले लें। जी 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 दीदी भैया जी। अशोक भैया। जी भैया। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं कृष्ण वन्दे वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जी, रेगुलर आके सब साधकों ने हमें बहुत सहयोग दीदी दिया। जो जी दीदी जो वीडियो बनाया है उसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जी जी जी, या अभी बहुत यहाँ टाइम प्ले हो गया। करें? नहीं नहीं, चलता है भैया जी, सब सुन लेंगे। सुरेखा दीदी, जी जी, जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्णा सभी को। सभी को जय श्री दीदी कृष्णा। आपको बहुत धन्यवाद। चरण स्पर्श सुरेखा जी दीदी। जी 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 जी, सभी को हमारा भी प्रणाम है, मन से दिल से हम हमारे साथ रहेंगे। यस दीदी, आपने बहुत ही अच्छा सिखाया दीदी, कभी जी नहीं जी भूल बहुत सकती। प्रणाम, जी जी, बहुत 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 प्रणाम। आपने भी बहुत मन लगा कर पढ़ा, ये हमारे लिए बहुत ये है, कोऑपरेट किया सभी को, जी और चतुर। रोज आते रहे, रेगुलर आते रहे सब लोग, यही। आप ये परिवार के जैसे हो गए दीदी। जी जी जी, हमें भी बहुत याद आएंगे आपको, आपके। हाँ, तो फिर मिलेंगे ऐसे हो, गीता परिवार के साथ मिले